आरोही को एक महल जैसे घर में ले आए थे, जहां उसे करुणा नाम की औरत मिली थी। करुणा एक बिजनेस वुमन थी और उसने आरोही को किसी काम के लिए अपने पास बुलाया था। पर आरोही ने उससे जो कहा वो सुनकर करुणा एकदम हैरान रह गई। उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा, आरोही, तुम बहुत समझदार हो, पर मेरे सामने तुम्हें तमीज से रहना होगा। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों से तमीज से बात करते हैं? और एक और बात, यहाँ पर ऑर्डर देने वाली तुम नहीं, मैं हूँ। मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें मानना होगा। आरोही उनकी इन बातों से पीछे नहीं हटने वाली थी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना बोले। पर आरोही उनकी बात नहीं मानने वाली थी, क्योंकि फिलहाल उसकी जिंदगी में एक ही इंसान था जो उसे ऑर्डर दे सकता था, और वो ये करुणा तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी वो हंसते हुए बोली, तो तुम्हें मेरी बात मंजूर है? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है? करुणा की हंसी रोकते हुए आरोही ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि आप जैसी आंटियां इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? पर मुझे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पसंद आया। करुणा ने भी सीरियस होते हुए कहा, मैंने कहा ना, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर पहले शांति से मेरी बात सुन लो, उसके बाद खुद तय कर लेना कि तुम्हें मेरी बात ठीक लगी या नहीं। इतना बोलकर करुणा ने अपने साइड वाली टेबल से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। देखने में वो कुछ हद तक मेमोरी कार्ड जैसा लग रहा था। वो उस कार्ड को आरोही के सामने रखते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम इस कार्ड को शिवाय के लैपटॉप में इंस्टॉल कर दो। वो कार्ड वाकई में काफी छोटा था। आरोही उसे अपने हाथ में लेकर उसके साथ खेलने लगी और फिर उसे अच्छे से देखने के बाद बोली, ये चीज इतनी छोटी कैसे है? कहीं ये कोई कैमरा तो नहीं, या फिर कोई जासूसी करने वाला डिवाइस तो नहीं? भला इससे कोई क्या कर सकता है? करुणा ने भी कड़वाहट भरी स्माइल देते हुए कहा, ये कैमरे से भी बढ़कर है। इस डिवाइस से बहुत कुछ हो सकता है, पर ये तुम्हारे काम की चीज है, तुम्हें नहीं जानना। तुम्हें जितना बोला गया है बस उतना करो। आरोही पता नहीं क्यों, पर उस कार्ड को देखकर काफी एक्साइटेड हो गई। उसे लगा कि वो इसके साथ काफी कुछ कर सकती है, तो उसने खुश होते हुए कहा, वाओ, अगर ये इतनी पावरफुल चीज है तो मुझे इसे मार्केट में बेच देना चाहिए। मुझे इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। करुणा को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि आरोही उनकी बात मान नहीं रही थी, बल्कि उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। तभी वो चिल्लाते हुए बोली, आरोही, मेरे साथ अपनी ये चीप ट्रिक्स खेलने की कोशिश मत करो। मेरे साथ चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। जितना बोला गया है बस उतना करो। और हाँ, अगर तुमने इसे मार्केट में बेचा तो हमें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहना। क्या? 2 लाख? आरोही चौंकते हुए बोली। उसने तुरंत उस कार्ड को वापस से टेबल पर रख दिया और कहा, ये इतनी छोटी सी चीज इतनी महंगी है? आप बड़े लोग पैसे उड़ाने के लिए कुछ भी करते हो ना? करुणा इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थी। उनका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर आरोही ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। अगर मैं इसे शिवाय के लैपटॉप में इंस्टॉल कर दूंगी तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? तुम जो बोलोगी मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। करुणा सोफे का सहारा लेते हुए बोली। फिर वो आगे बोली, मैं तुम्हें अपने एक बिजनेस में पार्टनरशिप भी दे सकती हूँ। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने आरोही को अपनी बातों में फंसा लिया है। थोड़ा और लालच देकर शायद वो पूरी तरह से उनका काम करने के लिए तैयार हो जाए। आरोही ने पहले उस चिप की तरफ देखा और फिर करुणा की तरफ देखा और फिर वापस से चिप की तरफ देखा। उसने ऐसे 2-3 बार किया। वो उसे अच्छे से देख रही थी। इसके बाद वो हल्की स्माइल देते हुए बोली, क्या आप सच कह रही हैं? आप मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझसे मांगोगी, और जो देना पॉसिबल होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ना कर सकूं। ये बोलते वक्त करुणा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। वो बेहद कॉन्फिडेंट लग रही थी। वो जितना कॉन्फिडेंट थी, आरोही को उतना ही मजा आ रहा था। वो फिर से उन्हें करारा जवाब देते हुए बोली, ये सच नहीं है। अगर आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकती हो तो फिर आप मुझे क्यों ढूंढती? आप शिवाय के कंप्यूटर में ये चिप इंस्टॉल नहीं कर सकती है ना, इसलिए तो आप मुझे ढूंढ रही थी।
तो आपका ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। करुणा गुस्से से तिलमिला रही थी। उन्होंने आज तक कभी भी ऐसी लड़की से बात नहीं की थी जो इतनी समझदार हो और जो इतने अच्छे अच्छे जवाब दे। उनका मुंह छोटा सा हो गया। वैसे उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो उसे डराते हुए बोली, आरोही, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे और भी तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। तुम मुझे वो सब करने पर मजबूर मत करो। ओह, मैं तो डर गई। आरोही उनका मजाक बनाते हुए बोली। पर कुछ ही देर में उसने सीरियस टोन में कहा, मैडम, जितना आप मुझे डराने की कोशिश कर रही है ना, उससे ज्यादा डर मुझे शिवाय से लगता है। तो मैं ये काम तो नहीं करने वाली। वो इस मामले में आपके भी बाप है, तो इसलिए ये काम करने के लिए आप किसी और को ढूंढ लो। माफ कीजिए, हमसे ना हो पाएगा ये। इतना बोलकर आरोही खड़ी हो गई थी, पर जैसे ही उसने अपना एक कदम आगे रखा, उसे अचानक से चक्कर आने लगे। पीछे से करुणा की आवाज धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। आरोही को समझ नहीं आया कि उसे अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं। सब कुछ धुंधला क्यों दिख रहा है। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर नाकामयाब हो रही थी। चक्कर आने की वजह से वो सोफे पर गिर गई। उसने सामने सिगरेट पर फोकस किया। क्या ये सब कुछ सिगरेट की वजह से हो रहा था? पर उसने पीछे से करुणा को कहते हुए सुना। उनकी आवाज धीमी सी होती जा रही थी। आरोही, मेरी बात सुनो। तुम्हें बस कार्ड को शिवाय के लैपटॉप में लगाना है। सुन रही हो? इस कार्ड को तुम्हें प्लेस करना है। करुणा इस वक्त आरोही के काफी करीब थी। आरोही उनकी बात नहीं मानना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों उसका दिमाग क्यों उनकी बातों को मानने के लिए उसे फोर्स कर रहा था। करुणा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि शायद उसे हिप्नोटाइज किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा सिर्फ उसमें ही होता है जब आपका कंट्रोल आपके दिमाग पर नहीं होता। बस ये कुछ पलों की कहानी थी। कुछ सेकंड्स में आरोही की ये हालत हो गई। इसका मतलब करुणा ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। उसे पता था कि आरोही उसकी बात नहीं मानेगी, तो वो दूसरी चीजों का इस्तेमाल करेगी। पर ये गलत था। वो ऐसे ही उसे हिप्नोटाइज नहीं कर सकती थी। आरोही ने जब ऊपर सीलिंग की ओर देखा तो सब कुछ घूम रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो किसी गड्ढे में फंस गई है और उससे बाहर नहीं निकल पा रही। सब जगह करुणा की आवाज गूंज रही थी। वो खुद को उनकी आवाजों से रोक नहीं पा रही थी। वो बेहोशी वाली आवाज में बोली, ये सब क्या हो रहा है? आपने क्या किया है? मुझे सब कुछ दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? आरोही को समझ आ गया था कि उसे हिप्नोटाइज किया गया है या फिर उसे कोई ड्रग दिया गया है। उसे लगा कि वो अभी भी इस चीज से बच सकती है। वो खुद को कंट्रोल कर सकती है। उसने उठने की कोशिश की, पर उठते ही उसके पैर कमजोर पड़ गए। नीचे बैठते वक्त उसका हाथ उसके कोट के ऊपर आ गया और तभी उसे अंदर कुछ चीज फील हुई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मेरे पास पिस्तौल है। आरोही, कैसे भी करके इसे चला, इसका इस्तेमाल कर, तभी तो बच सकती है। आरोही घबराते हुए मन ही मन बोल रही थी। पर दिक्कत वाली बात ये थी कि उसे हर जगह करुणा दिखाई दे रही थी। उसका सर चकरा रहा था, जिसकी वजह से वो फोकस ही नहीं कर पा रही थी। उसे ये भी पता नहीं लग पा रहा था कि करुणा आखिर में कहाँ खड़ी है। पर उसके मन से यही आवाज आ रही थी कि करुणा उसके सामने एक ही जगह पर है। वो मूव नहीं कर रही है। आरोही ने अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डाला। उसकी जिंदगी दांव पर लगी थी। या तो वो जीत सकती थी या फिर हार सकती थी। एक तरह से वो गैम्बलिंग कर रही थी। करुणा लगातार उसके सामने एक पेंडेंट हिला रही थी और लगातार उसे उस पर फोकस करने के लिए कह रही थी। आरोही ने भगवान का नाम लेकर उस पिस्टल को निकाला और सीधे उसके हाथ पर निशाना लगाया। गोली की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। करुणा दर्द के मारे चिल्लाई, आ! लकीली वो गोली उसे छूकर निकल गई थी, पर फिर भी उसके हाथों से खून निकल रहा था। गोली की आवाज सुनकर आरोही वापस होश में आ गई। अब उसे सब कुछ ठीक से दिखाई देने लगा। करुणा के हाथ में काफी तेज दर्द हो रहा था। वो अपने दूसरे हाथ से ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त आरोही को इस बात की खुशी हो रही थी कि उसने शिवाय की बात मानकर वो पिस्टल अपने पास ही रख ली। अगर शिवाय ने उसे पहले से ही वार्निंग नहीं दी होती तो शायद आज वो करुणा के जाल में फंस चुकी होती।
आरोही ने भी गुस्से में कहा, मैं यहाँ पर आपके कहने पर आई थी और आप है कि मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रही हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेल खेलने की? आप जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो दूर, मैं आप लोगों को भाव तक ना दूं। आरोही इतना बोल ही रही थी कि तभी बाहर से करुणा का सेक्रेटरी भागते हुए अंदर आया। आरोही ने जब देखा कि वो करीब आ रहा है तो उसने जल्दी से करुणा की गर्दन पर बंदूक तान दी और नफरत भरी आवाज में बोली, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अगर आगे आए तो मैं इसकी जान ले लूंगी। आरोही बड़े ही गुस्से में थी। वो सेक्रेटरी रुक गया और ताना मारते हुए बोला, तुम्हें ये गन चलानी भी आती है? क्या तुम इसका नमूना देखना चाहते हो? आरोही की नजरों में इस वक्त नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो सामने वाले को डराने के लिए काफी थी, पर फिर भी उसने सेक्रेटरी को प्रूव करने के लिए सामने लगे वास पर निशाना लगाया और उस वास के टुकड़े टुकड़े हो गए। सेक्रेटरी को समझ में आ गया था कि आरोही मजाक नहीं कर रही है, उसे सच में गन चलानी आती है। इसके बाद आरोही ने फिर से सीरियस होते हुए कहा, कार की चाबी फेंको वरना मैं तुम्हारी मैडम की गर्दन उड़ा दूंगी। आरोही ने ट्रिगर भी दबा दिया था, जिससे सेक्रेटरी काफी ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि आरोही सही कह रही है, अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो सच में करुणा को मार देगी। उसने तुरंत गाड़ी की चाबी आरोही की तरफ फेंक दी। आरोही ने वो गाड़ी की चाबी उठाई और करुणा को अपनी बंदी बनाकर गाड़ी की तरफ लेकर गई। उसने तब तक करुणा की गर्दन बंदूक से नहीं हटाई जब तक वो गाड़ी के अंदर नहीं बैठ गई। क्या आरोही सेफली वहां से निकल पाएगी या फिर इन सब में उसकी जान को भी खतरा होगा? कैसे बच के निकलेगी आरोही यहाँ से?